चलिए बच्चों, कैसे हो? चलिए, बढ़िया होने चाहिए बेटे। कल इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था। जो बच्चे कल नहीं थे उनको हल्का सा रिमाइंड करा देता हूँ और बाकियों का भी रिवाइज हो जाएगा एक बार, ठीक है? हमने इकोनॉमिक्स शुरू किया, हमने किसी राइटर की, किसी इकोनॉमिक्स की, किसी एक्सपर्ट की कोई बात नहीं करी। हमने एक आराम से, एक आसान भाषा में एक आम आदमी को समझाए वो बात की। जैसे हमने कहा, एक बच्ची का अभी +2 का एग्जाम हुआ है, 5,000 रुपये उसको मिले। अब वो 5,000 में से पार्टी भी करना चाह रही है, शॉपिंग भी करना चाह रही है, उसको कुछ खाना पीना भी है, उसको बुक्स भी खरीदनी है और लास्ट में उसको सेविंग भी करनी है। क्या प्रैक्टिकली इतनी आसानी से पॉसिबल है? नहीं। 5,000 एक लिमिटेड रिसोर्स है और आपकी इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड। आप थोड़ा थोड़ा करके सारी कर भी सकते हो, मगर आप सारी पूरी तरीके से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चॉइस करनी पड़ेगी, क्या लेना है और कितना लेना है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? मतलब एक बच्चा जो अभी स्कूल से पास हुआ है, जो स्कूल जा रहा है, वो भी क्या कर रहा है? इकोनॉमिक्स। मैंने बताया था, आप कैंटीन में जाते हो, आपकी जेब में जितना पैसा है उसके हिसाब से आप देखते हो कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना। दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स। फिर मैंने एग्जाम्पल लिया, मेरे पर्सनल व्यू में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स एक हाउसवाइफ, मम्मी लोग एक लिमिटेड बजट में पूरा घर चलाती हैं, उसके बाद भी पैसे बचा लेती हैं। अब मम्मी को पता थोड़ी है कि इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, बट वो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। बताया आप लोगों ने घर जाके मम्मी को? कहा था बताने कि आप क्या कर रहे हो? इकोनॉमिक्स। तो हमने आसान भाषा में एक डेफिनेशन निकाली। इकोनॉमिक्स होती है इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करना। प्रॉब्लम क्यों होती है उसकी 3 वजहें निकल कर आई। पहला, स्कार्सिटी ऑफ, दुनिया में जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे क्या है? लिमिटेड। देन अनलिमिटेड, देखो रिसोर्स लिमिटेड है मगर हमारी इच्छाएं, आदमी को सब कुछ चाहिए और सब कुछ भी खत्म नहीं होता, कभी और चाहिए और चाहिए। एंड थर्ड, ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज के एक से ज्यादा यूज है। इसका हमने एग्जांपल लिया था, मान लीजिए आपके घर में 2 लीटर मिल्क बच गया, दूध बच गया, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा उसका क्या करना है। वो पीने के काम आ सकता है, दही बनाने के, पनीर बनाने के, मिठाई बनाने के। क्यों इतना सोचना पड़ा है? बिकॉज उसके एक से ज्यादा यूज है। मान लो दूध सिर्फ पीने के काम आता तो आप क्या करते? चुपचाप पी लेते। बट आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और लाइफ की ट्रेजेडी यही है कि जब ऑप्शन होते हैं तो हमें सोचना पड़ता है, चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? उस चॉइस मेकिंग को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? देन हमने देखा इकोनॉमिक्स बेटे 2 तरह की होती है, माइक्रो और माइक्रो छोटा लेवल, मैक्रो बड़ा लेवल, माइक्रो टाइनी लेवल, मैक्रो एग्रीगेट लेवल। जब मैं इस क्लास में बैठे एक बच्चे की पॉकेट मनी की बात करता हूं तो वो क्या बन जाता है? माइक्रो। जब मैं पूरी क्लास की बात करता हूं तो वो क्या बन जाता है? इसके लिए हमने बहुत ही शानदार 2 एग्जांपल लिए, ध्यान से देखना इसको। हमने देखा मुंबई की इनकम, मुंबई एक सिटी है महाराष्ट्र की, मुंबई की इनकम क्या है? माइक्रो। पूरे महाराष्ट्र की इनकम क्या है? मैक्रो। मगर सेकंड एग्जांपल हमने देखा, महाराष्ट्र की इनकम क्या है? माइक्रो, और इंडिया की इनकम क्या है? मतलब आप माइक्रो भी हो सकते हैं और मैक्रो भी, डिपेंड करता है आपके सामने कौन है। अगर महाराष्ट्र का कंपैरिजन मुंबई से होगा तो महाराष्ट्र क्या है? मैक्रो। मगर महाराष्ट्र का कंपैरिजन इंडिया से होगा तो महाराष्ट्र क्या है? माइक्रो। समझ आई बेटे? जो जो कल नहीं थे उनको भी समझ आई बात। आपके सामने कौन है? आपके सामने कौन है? देन हमने पूछा इकोनॉमिक साइंस है। यस, जैसे साइंस में फॉर्मूला होता है, सिस्टमैटिक स्टडी होती है, वैसे इकोनॉमिक्स भी साइंस है। बट हमने एक बात पढ़ी यहां पर, इकोनॉमिक्स एग्जैक्ट साइंस नहीं है। बिकॉज इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर कौन है? आप किसको स्टडी कर रहे हो? ह्यूमन बिहेवियर को। और दुनिया की सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज क्या है? आप अपने आप को देख लीजिए, आप सबको देखिए। मान लो मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं बड़े अच्छे मूड पे, क्या पता कोई ऐसा मैसेज है जो मैं और खुश हो जाऊं या मैं दुखी हो जाऊं। 1 सेकंड लगता है आदमी को अपना बिहेवियर चेंज करने में। तो हमारा सब्जेक्ट मैटर ही सर्टेन नहीं है, इसलिए इकोनॉमिक्स साइंस है मगर एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ओके। देन इकोनॉमिक्स आर्ट है, बिल्कुल आर्ट है। आर्ट होता है किसी भी चीज को रियल लाइफ में प्रयोग करना। क्या हम इकोनॉमिक्स का प्रयोग रियल लाइफ में करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हम पॉपुलेशन सेंसस कैलकुलेट करते हैं। इवन अगर आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी हो, कल से ही सेंसस शुरू की है इस बार गवर्नमेंट ने। काफी सालों से पॉपुलेशन नहीं हुई थी, कल से शुरू कर दी गई है। अभी कुछ कुछ शहरों में करें, कुछ दिनों में आपके घरों में भी आने वाले हैं वो पॉपुलेशन वाले चेक करने के लिए। ऐसे इन्फ्लेशन रेट, ये सारे डेटा कलेक्ट करते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स क्या बन गई बेटे? आर्ट। देयरफॉर इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस
एन आर्ट बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। मतलब पूरी साइंस नहीं है, ऑब्वियस है ना। देखो मैं आदमी को स्टडी कर रहा हूं, मैं कोई यहां पे केमिकल डाल के रिएक्शन तो निकाल नहीं रहा ना, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक साइंस भी है और आर्ट भी है। अब आराम से, ये तो रिवीजन थी, थोड़ा तेज पढ़ा दिया, आराम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टॉपिक्स शुरू करेंगे, उससे पहले क्या बोलेंगे, जय श्री राम जय माता। आपने पढ़ा इकोनॉमिक साइंस है, राइट। अब मैं बताऊंगा इकोनॉमिक्स दो तरह की साइंस है। कितनी तरह की? एज ए साइंस इकोनॉमिक्स दो तरह की है। जिनका फर्स्ट डे है उनको बता दूं, आपने लिखना नहीं है, अभी लिखने का समय दिया जाएगा आराम से, ठीक है। एक होती है पॉजिटिव साइंस, एक होती है नॉर्मेटिव साइंस। पढ़ा बेटे कभी आपने? ये होता स्कूल में, ये कुछ बच्चों ने पढ़ा है, चलो कोई नहीं। एक होती है पॉजिटिव साइंस और एक होती है पॉजिटिव साइंस। बताती है क्या है या क्या था और उसको वेरीफाई किया जा सकता है। नॉर्मेटिव बताती है क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी। व्हाट, आपका नेम क्या है बेटे? हम कैसे वेरीफाई करें इसको? हम इनका नेम है मोक्षी, ये है व्हाट इज हिज नेम, हर नेम इज मोक्षी एंड इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम हर आधार कार्ड। क्या मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ये है पॉजिटिव साइंस। क्या है ये? जो चीज एग्जिस्ट करती है, जो है। जैसे मैं कहता हूं, मान लीजिए हमारे देश की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 150 करोड़ है, तो वो है, दैट इज पॉजिटिव साइंस। क्या कहता है पॉजिटिव साइंस? पॉजिटिव साइंस इज ए साइंस विच स्टेट्स, जो बताती है व्हाट इज, क्या है, और व्हाट वाज, एंड इट कैन बी वेरीफाइड। इट कैन बी। मैंने एक बच्चे से पूछा आपके 10th में कितने मार्क्स हैं? बच्चे ने कहा 92%। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसकी मार्कशीट इसको क्या कर सकता हूं, वेरीफाइड। क्या कर सकता हूं? इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइंस। क्या बोलते हैं? और एक ना नॉर्मेटिव होती है, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपके ना टीचर कई बार आपको कहते हैं बेटे आपके तो 95% मार्क्स आने चाहिए। बोलते हैं टीचर आपके इतने मार्क्स आने जो चाहिए, वो क्या होता है? नॉर्मेटिव। क्या होता है? नॉर्मेटिव का मतलब व्हाट शुड बी, और यू कैन से व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए। अब सवाल आता है, इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव साइंस पढ़ी जाती है या नॉर्मेटिव, या दोनों? यस, सोचिए इकोनॉमिक्स में हम कौन सी स्टडी करते हैं स्टेटमेंट, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव या बोथ? बोथ, एग्जैक्टली बोथ। देखिए इकोनॉमिक्स ये भी बताती है कि क्या चल रहा है, सरकार बताती है हमारे देश की जीडीपी इतनी है, और ये भी तो बताती है कितनी होनी चाहिए। तो वी स्टडी बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव नॉर्मेटिव दोनों इकोनॉमिक्स का पार्ट है। देखिए होता क्या, पॉजिटिव को हम बोलते हैं प्लेन स्टेटमेंट। किसी टॉपिक के ना जो नाम है, आपका पेपर एमसीक्यू है तो आपको हर एक वर्ड पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मान लो पेपर में प्लेन स्टेटमेंट से नाम से आ गया आपको कि ये कौन सा टॉपिक है, ये कौन सा है, पॉजिटिव। और इसको कौन सी स्टेटमेंट बोलते हैं? इसको बोलते हैं सजेस्टिव स्टेटमेंट। कौन सी? सजेस्टिव। समझते हैं आप क्या होता है? सलाह लेना, देना, मतलब क्या होना चाहिए। और दुनिया में सलाह इकलौती चीज है जो फ्री में मिलती है, कोई पैसे नहीं देने पड़ते, राइट। तो पॉजिटिव मतलब क्या है, नॉर्मेटिव क्या होना चाहिए। पॉजिटिव को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव साइंस, और इसको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव। आप कभी डॉक्टर के पास गए? आपके सिर में दर्द है, बुखार है, डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर को क्या बताते हैं? सर मेरे ना, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, बुखार है। आप अपना डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं अपना, कि क्या हो रहा है। और डॉक्टर क्या देता है बदले में आपको? प्रिस्क्रिप्शन। क्या देता है? डॉक्टर क्या कहता है? आपको लगता है डॉक्टर कह रहे हैं दवाई ले लो, डॉक्टर कहता है ये दवाई लेनी चाहिए, ये दवाई आप पे असर करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ही देता। अगर वो दवाई 2 दिन असर ना करे, फिर आप दोबारा डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर क्या करता है? दूसरी दवाई लिख देता है। तो डॉक्टर को जब आप अपने बारे में बताते हैं, वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव।
और डॉक्टर जो आपको देता है वो क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव। समझ पा रहे? किसी को अपने बारे में बताना डिस्क्रिप्शन, और सामने वाला आपको सलाह दे रहा है। क्या दे रहा है? उसको क्या बोलते हैं? मैं बढ़िया सा एग्जांपल दूं जो रियल लाइफ में आपके साथ हुआ होगा। रियल लाइफ में हुआ, मान लो एक बच्चा है मिस्टर राम, और ये हैं राम के पिताजी, फादर। ठीक है, राम गया अपने पापा के पास। राम एक होनहार इंटेलिजेंट बच्चा, 90% मार्क्स आ गए। कितने आ गए? तो राम कह रहा है, हाय डैड, आई गोट 90% मार्क्स। अब आप सोचो, आपने अपने घर पे जाकर मम्मी या पापा को बताए मेरे 90% मार्क्स हैं, तो वो क्या कहेंगे? 90% पेरेंट्स को 90% में भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ना, कह रहे और आने चाहिए। तो पापा अब क्या कहेंगे? कह रहे ना, मजा नहीं आया। पापा कहेंगे यू शुड गेट एटलीस्ट 95% मार्क्स। ऐसे ही होता है रियल लाइफ में। आप कभी भी नंबर बताओ, कहते नहीं बेटे और आने चाहिए थे, ये होता है। अब राम ने जो अपने पिताजी को बोला कि मेरे 90% मार्क्स है, ये कौन सी साइंस है? पॉजिटिव। क्या? क्योंकि ये हो चुका है। जो हो चुका है या जो हो रहा है वो क्या है? पॉजिटिव। अच्छा जी, पिताजी ने कहा नहीं बेटे, कम से कम 95 आने चाहिए, शुड आने। ये कौन सी है? तो एक ही एग्जाम्पल में आपका पॉजिटिव भी आ गया और नॉर्मेटिव भी। जैसे मान लो दो लोग चर्चा करें न्यूज चैनल में, कह रहे हैं हमारे देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, ये क्या है? पॉजिटिव। वो कह रहे हैं थोड़ी कम होनी चाहिए, ये क्या है? नॉर्मेटिव। क्लियर है बात? और खाली है वाली बात नहीं है, ये वर्ड जरूर हाईलाइट करना, पॉजिटिव को वेरीफाई किया जा सकता। देखो जो है या जो था, क्या उसको वेरीफाई नहीं कर सकते? मैंने एग्जांपल दिया, आपका नाम आपके आधार कार्ड से, आपके मार्क्स आपकी मार्कशीट से, सब कुछ वेरीफाई किया जा सकता है, यस और नो? तो जिसको वेरीफाई कर सकते हैं वो प्लेन स्टेटमेंट पॉजिटिव है। जिसको सजेशन की फॉर्म में, सलाह की फॉर्म में दिया जाता है वो क्या है? नॉर्मेटिव। तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट बोथ साइंसेस, पॉजिटिव एंड। क्लियर हुई बात, यस और नो? देखो मैंने पहले भी क्या, दोबारा करो, एक एक पॉइंट आप समझ कर चलेंगे। नहीं आएगा पूछेंगे, और पूछते हुए शर्म नहीं करनी। वो एक कहावत है, जिसने की शर्म उसके फूटे। और मैंने एग्जांपल कल भी दिया था, आज भी दे रहा हूं। जब आप पूछते हैं ना, आप ये मत सोचो कि साथ वाला क्या सोचेगा। साथ वाला तो नालायक है, ऐसे मान है नहीं, वो मान लेने, उसको कुछ नहीं आता। क्या पता तुम्हारे पूछने से उसका बेचारे का भला हो जाए। तो पूछना सीखे, बट इसका मतलब नहीं कि जबरदस्ती पूछे। ऐसे ना खतरनाक होता है कि बार आप मोटिवेट कर देते हो। एक बार एक बच्चे को ना मैंने मोटिवेट कर दिया, मैं कहा तू सवाल नहीं पूछता, पूछा कर पूछा कर पूछा कर। जबरदस्ती मोटिवेट कर दिया मैंने। ओवरडोज होगी, क्या होगी? मैंने 1 घंटा क्लास ली, मैं कोई डाउट कर रहा सर टॉपिक पूरा करा दो दोबारा। मैंने कहा इतना मोटिवेट थोड़ी देर को किया था। तो ऐसे भी नहीं करना, जिसने 1 घंटे में नहीं समझा उसने ध्यान ही नहीं दिया ना। तो जहां पे समस्या है वहां पे पूछना है, ठीक है? तो दो तरह का हो गया, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। क्लियर है? देखो एक एक वर्ड को ना ऐसे पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि एमसीक्यू है। क्या है? एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब चैप्टर का फर्स्ट पार्ट चल रहा है, सेकंड पे आऊं उससे पहले एक लास्ट पॉइंट है, इकोनॉमिक्स पढ़ने के मेथड्स क्या? व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स? मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ने के तरीके देखना। और ये भी शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, मेथड्स ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। मैं नाम लिख रहा हूं, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो बेटे हैंड रेस करना, नहीं तो वैसे भी मैं बता रहा हूं। इंडक्टिव, डिडक्टिव। क्या लिखा है? इंडक्टिव और पढ़ा कभी? देखिए दुनिया में ना 2 शब्द होते हैं, पहले उन शब्दों की बात करते हैं। एक होता है पर्टिकुलर, क्या होता है? और एक होता है जनरल, क्या होता है? अब बच्चे बैठे, इस क्लास में एक बच्चा बैठा है, मैंने कहा अरज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वो एक पर्टिकुलर, एक सिंगल बात करो किसी बच्चे के बारे में, पर्टिकुलर क्या है? और जब मैंने कहा पूरी क्लास की बात करते हैं, वो क्या है? जनरल। क्या है? मैंने एक बच्चे से पूछा लास्ट में, मैंने कहा बेटे आपकी पॉकेट मनी क्या है? ये कौन सी बात है, पर्टिकुलर या जनरल? पर्टिकुलर। मैंने कहा पूरी क्लास का ओवरऑल पॉकेट मनी क्या है? ये क्या है? जनरल। मैंने पूछा, लेट्स से मैंने रिद्धि से पूछा बेटे अकाउंट्स में कितने मार्क्स हैं? ये क्या है? पर्टिकुलर।
मैंने कहा इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स हैं? पर्टिकुलर। मैंने कहा टोटल बताना कितने मार्क्स है, ये क्या है? जनरल। ये क्या है? तो दो वर्ड हो गए, पर्टिकुलर और जब मैं, ध्यान से देखना, जब मैं पर्टिकुलर से जनरल में जाता हूं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव। क्या बोलते हैं? और जब मैं जनरल से पर्टिकुलर में जाता हूं, इसको बोलते हैं डिडक्टिव। क्या बोलते हैं? जब एक से अनेक करते हैं, मतलब सिंगुलर सिंगुलर चल के इकट्ठे जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव मतलब जोड़ कर चलना। क्या करना? आ रही बात समझ? जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक बच्चे का पॉकेट मनी देखा, पॉकेट मनी ऑफ ए। ऐसे करते करते मैंने पॉकेट मनी निकाल दिया पूरी क्लास का। ये क्या बन गया? इंडक्टिव। क्या बन गया? और मान लो वाइसा वर्सा कर दें, मान लो मैंने पूछा पूरी क्लास का पॉकेट मनी, पूरी क्लास का पॉकेट मनी, और डिवाइड कर दिया उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से। ये क्या आ जाएगा? एवरेज पॉकेट मनी। क्या आ जाएगा बेटे? एवरेज पॉकेट मनी को क्या बोलेंगे? डिडक्टिव। क्या बोलेंगे? आ रही बात या नहीं समझ आ रही? एक बढ़िया सा शॉर्टकट दे रहा हूं आपको पढ़ने के लिए। जहां पर भी टोटल शब्द लिखा है, क्या लिखा है? उसको बोलते हैं इंडक्टिव। क्या बोलते हैं? और जहां पर भी एवरेज लिखा है उसको क्या बोलते हैं? आप सबने इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, मैं मान रहा हूं, ठीक है? आप मुझे बताइए, क्या टोटल शब्द आता है इकोनॉमिक्स में? कहीं पर आता है टोटल? बहुत जगह आता होगा। टोटल यूटिलिटी, टोटल रिवेन्यू, टोटल प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट, आता है या नहीं आता? तो टोटल पढ़ते हैं। यस। एवरेज आता है? एवरेज आता है। एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज रिवेन्यू, एवरेज कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स में हम टोटल भी करते हैं और एवरेज भी, यानी कि इकोनॉमिक्स में हम इंडक्टिव मेथड भी फॉलो करते हैं। और जहां पर भी एग्जांपल है ना, मान लो ये सारे अलग अलग चैप्टर में आएंगे, टीयू टोटल यूटिलिटी, टीसी, टीआर, टीपी, और यहां पर क्या ले लेंगे? एसी, एआर, एपी। एयू नहीं होता, एवरेज यूटिलिटी नहीं होती। ये सारे वर्ड ना याद रखना, पूरी इकोनॉमिक्स में अलग अलग चैप्टर में आएंगे। ये सारे आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है ना? तो इकोनॉमिक्स में टोटल भी आता है और एवरेज भी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हो, मान लीजिए हमने निकाली नेशनल इनकम। क्या निकाली? नेशनल इनकम। कैसे निकलती है? हर एक की इनकम लेते हैं, जोड़ देते हैं। अब हर एक की इनकम लेकर जोड़ देना इंडक्टिव है या डिडक्टिव है? इंडक्टिव है या डिडक्टिव है? और एक निकलती है पर कैपिटा इनकम। क्या निकलती है? ये क्या होता है? पर कैपिटा का मतलब प्रैक्टिकली पर हेड हो गया ना, पर पर्सन। कैसे निकलेगी? टोटल इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल इन ए कंट्री। जितने लोग रहते हैं उससे डिवाइड कर दो। तो ये पर कैपिटा इंडक्टिव है या डिडक्टिव है? और आपको पता है, रियल लाइफ में दोनों यूज करते हो। आप अपने मार्क्स टोटल करते हो और अपने मार्क्स की एवरेज भी लेते हो। जैसे मान लेते हैं एक बच्चा बनाते हैं, बढ़िया सा इंटेलिजेंट सा बच्चा लेते हैं। मान लो एक बच्चा है मिस्टर ए, लेट्स से उसके मार्क्स है 5 सब्जेक्ट। बताओ प्लस 2 में कौन कौन से होते हैं? अकाउंट्स, इको, इंग्लिश, बिजनेस, और फिफ्थ क्या होता है? आसान ही लेगा सब्जेक्ट है। मैथ्स ले लेते हैं, चलो, मतलब आपके पास कंप्यूटर था। चलो क्रिएट करो कुछ भी मार्क्स। मान लो बच्चे के मार्क्स कितने आए अकाउंट्स में? 92, ठीक है। इको में 98। देखा, मैंने इकोनॉमिक्स के मार्क्स ज़्यादा लिखे जान के। इंग्लिश में बच्चा थोड़ा सा ठीक ठाक 85, बिजनेस स्टडीज़ में आया उसके 96, मैथ में बेचारे का हाथ थोड़ा ज़्यादा ही टाइट है। टोटल करो कितने बने? जल्दी से टोटल करेंगे। अब मैं टोटल निकालो। टोटल कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं मैं? इंडक्टिव। क्या कर रहा हूं? इंडक्टिव। क्या 431 बने? कितने बने ना, या कुछ और बना? चेक कर लो भाई, कैलकुलेशन की कोई जिम्मेवारी नहीं है हमारी, ठीक है? सीधी सी बात है। अब इस बच्चे के मुझे निकालने हैं एवरेज मार्क्स। क्या निकालने हैं? तो क्या करूंगा? 431 डिवाइड बाय 5। ये कितना बन जाएगा? 86.2 समथिंग, राइट? तो ये जो टोटल किया, व्हेन आई एम डूइंग टोटल, ये है मेरा इंडक्टिव। क्या है?
और जब मैं एवरेज करूं ये क्या मेरा, आ रही है बात या नहीं समझ आ रही? तो इकोनॉमिक्स में दो तरीके से पढ़ाई की जाती है, जनरल से पर्टिकुलर और पर्टिकुलर से। जब जनरल से पर्टिकुलर करते हैं इंडक्टिव, नहीं डिडक्टिव, और जब पर्टिकुलर से जनरल करते हैं इंडक्टिव। क्लियर है बात यहां तक? यस और नो? समझ आ रही है बात? पक्की बात है। ये चैप्टर का ना पहला हिस्सा, बड़ा छोटा सा हिस्सा, जहां पर हम पढ़ते हैं कि साइंस है, आर्ट है, पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, माइक्रो है, मैक्रो है। सिंपल सा पार्ट। बट जो इसका मेन पार्ट है ना वो अब शुरू होगा। आप लोगों ने शायद सुन भी रखा होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। पढ़ा कभी स्कूल में? क्या टॉपिक था? किस किसने पढ़ रखा है? हाथ खड़ा करें। किस किसने पढ़ रखा है? नहीं पढ़ा था? इकोनॉमिक्स नहीं थी? अच्छा, चैप्टर छोड़ दिया था। ये बच्चा स्मार्ट बन रहा है, कह रहा मैंने बोला कि पढ़ रखा है तो मेरे से पूछ लेंगे क्वेश्चन। मैं वैसे ही पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या थी प्रॉब्लम बताना बेटे एक बारी, बैठ के आराम से बैठ के बताओ। चार बना दिया आपने। वो तो व्हाट टू और हाउ मच एक में होगी ना? ना 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 ना, हाँ वो एक होगी। सेकंड होगी हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड कौन सी होगी? यही थी क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर। मतलब बताओ इससे पहले, आज मैं पहले आपसे समझना चाहूंगा फिर मैं आऊंगा। बताओ व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? हाँ कह सकते हैं कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, यस, मोटा मोटा समझते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, टेक्निक की बात कर रहे हैं। तू भाई नंबर कल भी कटवा रहा था, आज भी कटवा रहा है, सीधा आंसर दे देता है। मैं पूछ रहा हूं जवाब दिया करना, पहले सीधा नाम बता देता है। मतलब क्या? टेक्निक क्या है? उसके बाद दो टेक्निक कौन सी? लेबर और कैपिटल। अच्छा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाँ रिच सेक्शन, पुअर सेक्शन। एक और भी होता है, दुनिया का सबसे बड़ा सेक्शन मिडिल क्लास। मिडिल क्लास दुनिया का सबसे दुविधा बड़ा सेक्शन है, ना तो वो पूरा रिच है ना वो पूरा पुअर। तो स्टार्ट करते हैं। बट आपको एक शुरू करने से पहले एक बढ़िया बात, कितनी प्रॉब्लम बताई आपने? अब ऐसे इसको कर लो 4, आय से 4 होगी ये। वो 3 समस्याएं चलेगी, वो 3 तो हैं, एक 4th समस्या है। देखना आप ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्या लिखा है बेटे? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ, कितनी समस्याएं बोली मैंने? 4। 1 2 3 4। पहली 3 वही लिखते हैं जो आज तक आप पढ़कर आए हैं, ठीक है? क्या लिखा? व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस। एंड फोर्थ क्वेश्चन मार्क। अभी नहीं बताएंगे, पहले इन्हीं 3 की चर्चा करेंगे। है एक 4th प्रॉब्लम जिसकी चर्चा ये तीनों होने के बाद की जाएगी। तो स्टार्टिंग विद माय फर्स्ट टॉपिक, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या बोला मैंने? ये पहले मुझे बताइए डिसीजन है किसका? ये कौन व्यक्ति है जो बेचारा परेशान चल रहा है और पूछ रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस? कौन है ये? यस, ये एक प्रोड्यूसर है, एक सेलर है। आप सीए हो, एक प्रोड्यूसर आपके पास आया, कह रहे सीए साहब एक प्लांट लगाना, एक फैक्ट्री खोलनी है, क्या करनी है? तो सीए साहब ने कहा क्या बनाओगे? वो कह रहे आप बताओ क्या बनाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट? मतलब एक प्रोड्यूसर का इकोनॉमी में सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या बनाया जाए, और इसका नाम बता रहा है क्या बनाया जाए। बट ये पूरा मीनिंग नहीं है, ये बताता है क्या बनाया जाए और कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए। ये 2 बात करता है। क्या बात करता है? 2। क्या क्या? देखो ध्यान से, ये कहता है which kind, or you can say which types of goods should be produced, and साथ में क्या लिखा हुआ है? and in how much quantity। मैं इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी की शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं QTY। इसका मतलब क्या है?
पहले ही बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में डिमांड में सप्लाई में आने वाली है। इट साउंड लाइक क्यूटी पाई, वैसे क्यूटी आई क्या, तो हम बोलेंगे इसको क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? पूरा ही लिखेंगे, कुछ चीजें शॉर्ट में चलेंगी, ठीक है ना। क्वांटिटी कह रहे क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में। देखो एक प्रोड्यूसर के लिए क्या बनाना तो मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। पूछो कैसे? मान लो क्वांटिटी कम पड़ गई, एक एग्जांपल दे, मान लो रेस्टोरेंट है, क्या है, आप रेस्टोरेंट में खाना कम बना रहे हो तो आपका कस्टमर आएगा, कस्टमर कहां जाएगा, वापस जाएगा, वो कस्टमर नेगेटिव फीडबैक देगा, आपका कस्टमर क्या हो जाएगा, खराब, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। आपने बना दिया एक्स्ट्रा क्वांटिटी तो आपका खाना रात को बच जाएगा और वो खराब जाएगा। तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी वेस्टेज करती है, लो क्वांटिटी आपकी गुडविल खराब करती है। तो एक बैलेंस बनाकर चलना है कि क्या बनाए और कितना बनाए। अब सर क्या बनाए में ना समस्या है, कई तरह की गुड्स है। आप ब्रेड बटर बना सकते हो, आप बिस्किट की फैक्ट्री बना सकते हो, आपके जो बच्चे सारे पढ़ते हैं पेन की फैक्ट्री लगा लो, आप गन्स की फैक्ट्री लगा सकते हो, आप गाड़ियां बना सकते हो, टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल बना लो, लैपटॉप बना लो, एसी बना लो, हीटर बना लो, कूलर बना लो। तो मल्टीपल ऑप्शन है बहुत सारे। तो हमने क्या किया, गुड्स को दो पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में? कौन कौन से दो? कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कह रहे दो तरह के गुड्स होते हैं बेटे। कितनी तरह के? अब इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा है, ध्यान से समझना, आपसे पूछूंगा मैं सारा कुछ। दो तरह के गुड्स हैं बेटे, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स का एक और नाम भी होता है प्रोड्यूसर गुड्स। यस बेटे, बता सकता है कोई क्या होते हैं? पहले कैपिटल गुड्स की बात करते हैं। क्या होते हैं कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में यूज किए जाते हैं। मतलब कैपिटल गुड्स आप घर पे प्रयोग नहीं कर रहे, उसका प्रयोग आप कुछ और बनाने के लिए कर रहे हैं। जैसे मशीनरी, जैसे मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ी बेकरी लगा दी, आप ब्रेड सप्लाई करते हो पूरे शहर में, तो आपने एक बहुत बड़ा ओवन लगा दिया बेकरी में। वो मशीन है, वो बार बार ब्रेड बनाता है सुबह से शाम तक और आप उस ब्रेड को बेचते हो, राइट। तो मशीन क्या है? वो प्रोड्यूसर गुड्स। क्या है? समझना एक बारी क्या कह रहा हूं मैं। गुड्स विच आर यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एक बार यहां स्टार लगा लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, टूल्स एटसेट्रा। ओके। सेकंड, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं फिर? कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाते हैं। जैसे आपने ब्रेड लिया, ब्रेड से दोबारा कुछ तो बनेगा नहीं ना। आपके लिए ब्रेड क्या है? कंज्यूमर गुड्स। आप पेन, आपके पास पेन है सबके पास इस समय, आप पेन चला रहे हो, पेन आपके लिए क्या है? कंज्यूमर गुड्स। द गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। कोई भी एग्जांपल ले लो इसमें आप जो यूज करते हैं, पेन, ब्रेड, आपकी बाइक, और बताओ एक और एग्जांपल, आपका लैपटॉप, राइट। ये सारे क्या आपके कंज्यूमर गुड्स। जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहे वो कंज्यूमर है, जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं वो क्या है? प्रोडक्शन के ऊपर मैंने स्टार क्यों लगाया? देखिए आज के जमाने में प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है सब कुछ। आप एक बात हो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपसे। मान लीजिए आप एक बेकरी में गए, बेकरी में सीटिंग की जगह भी होती है। मान लीजिए आपने बेकरी में क्या लिया? सैंडविच। क्या लिया? सैंडविच क्या है आपके लिए? प्रोड्यूसर गुड्स या कंज्यूमर गुड्स? कंज्यूमर गुड्स है। अब मुझे बताओ बेकरी में जो बहुत बड़ा ओवन लगा है जिस मशीन से बनी है ब्रेड, वो क्या है? पक्का कैपिटल गुड्स है। अब एक बात बताओ, वहां बेकरी में एसी भी लगा हुआ है जहां बैठ के आप बढ़िया सा माहौल में खाना खा रहे हो। आप जब बेकरी वाले भैया के पास गए, उसने अपने लैपटॉप से एक बिल की कमांड दी और वो बिल निकला उसके प्रिंटर से। ये कैपिटल गुड्स है या नहीं है? कितने बच्चों को लगता है कैपिटल गुड्स है? यस। जो एसी लगा हुआ है, जो प्रिंटर लगा हुआ है, वो कैपिटल गुड्स है या नहीं है? बताइए मुझे।
यस और नो? यस, वो कैपिटल गुड्स। बट एक बात बताओ, क्या प्रिंटर के अंदर से सैंडविच आया था क्या? लैपटॉप में कमांड थी सैंडविच की, चीज ग्रिल सैंडविच प्रिंटर से निकल के आया, ऐसा होता है क्या? एसी के अंदर से क्या मिल रहा था? सैंडविच मिला था। तो प्रोडक्शन नहीं है वो, बट प्रोडक्शन का पार्ट है। प्रोडक्शन ना पुराने जमाने में कहते थे खाली सामान बनाना प्रोडक्शन है। अब सामान को प्रोसेस करना, क्या करना? सेल करना, सर्विस करना, सब क्या है? प्रोडक्शन। वो सब्जियां लाता होगा, सब्जियां फ्रिज में रखता होगा ना, फ्रिज उसका क्या है? कैपिटल गुड्स। क्या है? और एक बात बताओ, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम गुड्स की बात करते हैं, सर्विसेज की बात भी करते हैं। अब कंसेप्ट खोल रहा हूं, आपने स्कूल में पढ़ रखे हैं, बट स्कूल में आपने उस लिमिटेड दायरे में रखे हुए हैं। क्या गुड्स की बात कर रहा हूं तो सर्विस कवर होगा या नहीं होगा? यस और नो? क्या दुनिया में सब लोग खाली गुड्स बेचते हैं, सर्विस नहीं देते? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं? ये मेरा एसी चल रहा है ना, इधर वाला एसी चल रहा है, आईपैड पे पढ़ा रहा हूं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये मेरे क्या है? सारे कैपिटल गुड्स। क्या है मेरे सारे? तो दिमाग से ना दो बातें निकाल दो पहले, कि प्रोडक्शन का मतलब खाली सामान बनाना है। प्रोडक्शन इंक्लूड प्रोसेसिंग, सेल, सर्विस एटसेट्रा। एंड जहां पर भी पूरी इकोनॉमिक्स में मैं गुड्स बोलूंगा, दैट इंक्लूड सर्विसेज ऑल्सो। आ रही है बात या नहीं समझ आ रही? बढ़िया सी बात बताने जा रहा हूं मैं, देखने एक बारी। क्या? स्टार प्रोडक्शन इंक्लूड्स सेल, सर्विस, processing etc. And second, goods includes services also. ऊपर वाली सर्विस का मतलब है सामान देते हुए सर्विस, ये है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। समझ रहे? क्लियर है बात? बेटे कहानी में झोल है, समझना। हाथ खड़ा करेंगे। मेरे घर पे ड्राइंग रूम में एक एसी लगा हुआ है, सुनना ध्यान से। मेरे घर पे ड्राइंग रूम में एक एसी लगा है, वो कौन सा गुड्स है? पक्की बात, सबने बता दिया कौन सा गुड्स है। अब ना बोलेंगे नहीं, हैंड रेस करेंगे, ठीक है? जो समझ पाएगा। सेम कंपनी का सेम एसी मेरी फैक्ट्री में लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वो कौन सा गुड्स है? हाथ खड़ा करेंगे। चलिए, सबने बता दिया। यस रौनक? अब वो कैपिटल कैसे हो गया? पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ मैन। देखो एसी सेम था, ठीक है? ये आईपैड में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सुनना। ये आईपैड में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये आईपैड मेरा क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स। मैं इसका पर्सनल यूज थोड़ी कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और मान लो यही आईपैड लेट से रौनक के पास है, रौनक इसमें यूट्यूब चलाता है, खाली इंस्टा यूट्यूब, ये उसका कौन सा गुड्स है? तो मतलब एक ही गुड्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेफिनेशन में चला गया, यही कहना चाह रहे हो आप? यस और नो? अरे बात समझ। मतलब जो चीज मेरी कैपिटल गुड्स है हो सकता है इनकी, और जो चीज इनकी कैपिटल गुड्स है हो सकता है मेरी। आ रही है बात समझ? तो ये अलग अलग कैसे होगी दोनों चीजें? एसी तो सेम था, आईपैड भी सेम था। ये स्क्रीन पे आप पढ़ रहे हो, सोचो, ये स्क्रीन पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये स्क्रीन क्या है? कैपिटल गुड्स। क्या है? और ये स्क्रीन आपके घर पे लगी, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो इस पे, द कपिल शर्मा शो। बात समझ आ रही है? दिमाग की परतें खोलनी है। गुड्स, खाली गुड्स को देख के नहीं पता चलेगा कि वो कंज्यूमर है या वो कहां पर है, और उसका यूज कहां पर हो रहा है वो डिपेंड करेगा। वो बताएगा ये कंज्यूमर है या कैपिटल है। देखिए एग्जांपल तो बड़ा अच्छा, सेम एसी वाला। इसलिए जो चीज जनरली मैं बोलता हूं, मैं कोशिश करता हूं आपको लिखवा दूं। जब आप रिवाइज करेंगे आपको याद आएगा कि सर ने क्या बोला था। एक एसी है, एसी, एसी सेम एसी बेटे। दो एग्जाम्पल बनाते हैं। एसी लगा है आपके घर पर और एसी लगा है आपके, जो घर पर एसी लगा है कौन सा गुड्स है बेटे? और जो ऑफिस में लगा है वो कौन सा है? कैपिटल या प्रोड्यूसर, एक ही बात है, ठीक है बेटे? डोंट गेट कंफ्यूज, कैपिटल या प्रोड्यूसर एक ही बात है। क्लियर है बात? कोई और एग्जांपल दे सकते हैं आप? कोई और एग्जांपल मैंने जो दिया उसके अलावा एक एग्जांपल मुझे चाहिए। ऐसा गुड जो फ्रीक्वेंटली दोनों जगह दिखाई देता है आपको, बट उसका नेचर अलग अलग होता है। सोचिए, कोई ऐसा गुड्स जो घर पे भी यूज हो रहा है, ऑफिस में भी हो रहा है, बट ऑफिस वाला कैपिटल है और घर वाला कंज्यूमर है। जल्दी से बताएं। लैपटॉप ले लिया, आईपैड बोलते कंप्यूटर, लैपटॉप, भाई बहन सारे कवर हो गए उसके। फर्नीचर होता है बिल्कुल, और बढ़िया है फर्नीचर का एग्जांपल। एक और बड़ी अच्छी चीज है जो आप सारे यूज करते हैं। वाईफाई भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। एक पर्टिकुलर चीज, वो एग्जैक्ट इनका एक भाई बहन है, वो आप पहचान नहीं पा रहे।
एग्जैक्टली मोबाइल फोन क्या है? मैंने अपने स्टाफ को फोन दे रखा है ऑफिस का, आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करते हैं, मेरा स्टाफ उसे पर्सनल यूज नहीं कर रहा, ऑफिस की कॉलिंग कर रहा है, क्लाइंट्स की डीलिंग कर रहा है, बच्चों की डीलिंग कर रहा है, वो क्या है? कैपिटल या कंज्यूमर? और नॉर्मली सबके पास मोबाइल होता है, आप सबके पास जो मोबाइल है वो क्या है? कंज्यूमर। क्या है? हर बात समझ, हर एक चीज ना अलग अलग जगह पर जाकर बदल जाती है। तो एक बढ़िया सा आज का नोट, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या कहा था, रोज हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा, नोट। तो आज का पहला नोट है, मैं लिखता हूं, फिर आप बताना सही लिखा है गलत लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, कौन बताएगा? यस चारवी, ये जो भी सामान है इसको हम गुड्स बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं या गुड बोलते हैं? देयर इज ऑलवेज एस, ध्यान रखना, इट्स गुड्स नॉट गुड। तो देखना, एवरी गुड्स कैन बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कह रहे दोनों में से ना कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, एक चीज पर डिपेंड करता है ये। एग्जैक्टली खतरनाक बच्चों, सारी तैयारी घर से करके आते हो क्या? एंड यूज, क्या बोलते हैं? एंड यूज। इसका एंड यूज क्या है? आप पर्सनल पर्पस के लिए करो या ऑफिशियल के लिए? और मैं दोबारा बता रहा हूं, खाली वो मशीन जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो नहीं है कैपिटल गुड, उसके आसपास जो भी चीजें लगी हैं, एसी, फर्नीचर, पंखा, मोबाइल, लैपटॉप, सब क्या है? क्योंकि वो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। बेकरी में लगा प्रिंटर, लैपटॉप सामान बना नहीं रहा, बट वो क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कैसे सपोर्ट कर रहा है? अब बेकरी से बिल निकलेगा, इनवॉइस निकलेगा, तभी तो देंगे। जो ये ऊपर सर्विस लिखी है ना मैंने, ये वाली सर्विस देखो, ये तो गुड्स और सर्विस हो गई। जो प्रोडक्शन वाली सर्विस है ये सपोर्ट सर्विस है। कौन सी है? अब सोचना, आप रेस्टोरेंट में जाओ और एसी ना लगाओ और गर्मी का मौसम हो, क्या आप जाओगे? क्या कस्टमर आएगा? तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एसी लगाना जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो दे ऑल आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसका पार्ट है बेटे वो? पक्की बात है, यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट और नोट? जो पॉइंट ना समझ आए, देखो नई बात तो नहीं ना, आपको पता थी, मैंने याद दिलाई कि गुड्स कैपिटल भी हो सकता है और कंज्यूमर की, बट गुड्स की शक्ल देख के नहीं पता चलेगा वो कैपिटल है कंज्यूमर। क्या देखना पड़ेगा? उसका एंड यूज। क्या देखना पड़ेगा? अब मैं आपको बोलूं सर ये मोबाइल है, बताओ कैपिटल कंज्यूमर, बता पाओगे? नहीं। आपको सर इसका करते क्या हो वो बताओ। मैंने कहा ऑफिस में यूज करता हूं, तो क्या है ये? मैंने कहा नहीं, ये तो मेरा पर्सनल मोबाइल है भाई, घर पे यूज करता हूं। एग्जैक्टली। गुड्स का नाम सुन के, गुड्स को देख के आप पता नहीं लगाते। क्या देखना पड़ेगा आपको? एंड यूज। क्या देखना पड़ेगा? क्लियर बात? दिस इज व्हाट टू। और इसका एक और पार्ट था, इन हाउ मच। ये कैसे पता चलेगा इन हाउ मच क्वांटिटी? ये कहीं पर डिफाइन नहीं है, ये आपको मार्केट में देखना पड़ेगा। दुनिया का ना सबसे मुश्किल काम है क्वांटिटी। जैसे मैंने रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, मेरे एक दो फ्रेंड है, मेरे क्लाइंट भी है जिनका रेस्टोरेंट है। मतलब मैं तो हमेशा, मैं कह, तुम कैसे डिसाइड करते हो कि आज सामान? कह रहा कई बार बच जाता है, वेस्ट जाता है, समझ रहे बात को? कई बार कम पड़ जाता है, लास्ट मिनट में हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो ये तो एक्सपीरियंस से आपको आएगा। बट बीइंग ए समझदार सुरक्षित बिजनेसमैन शुरू में जनरली कम क्वांटिटी बनाता है। क्या बनाता है? शुरू में कम क्वांटिटी। या आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, अगर आप ब्रांड हो तो आपके पास एक और तरीका, पूछो क्या? प्री बुकिंग। क्या कर लो? प्री बुकिंग से ना आपको आइडिया लग जाता है कितनी डिमांड मार्केट में आनी वाली है। डिमांड के ऊपर, एक्सपेक्टेड डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा इन हाउ मच क्वांटिटी आप प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर हुई बात? यस। रिद्धि समझ आ रहा है? बेटे फिर गुस्से में क्यों बैठी है? खुश रहने का, ऐसे अंदर से गुस्सा करने का। सर पे गुस्सा है तो भी नहीं गुस्सा करने का, ऐसे हैप्पी फेसेस चाहिए ना। सीए में लोग कहते हैं सीए में आकर ना फेसेस हैप्पी नहीं रहते, इसलिए मैं तो सीए के साथ इस बात पे भी लगाऊंगा कि सबको खुश खुश दिखना चाहिए। ठीक है? क्या दिखना चाहिए? तो दिखो ना फिर खुश। आपको ऐसे जोर से हंसना ना, हा 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 करके ना, खुश, अंदर से खुशी आनी चाहिए, चेहरे पे दिखनी चाहिए ना। ठीक है ना? सेकंड बताइए। यस बेटे, यस खुशबू। सेकंड नाम बताओ सेकंड का। हाँ, सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। किसकी बात करो मैं? रौनक, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब किसकी बात करो? क्या मुद्दा, क्या है प्रॉब्लम, क्या इसमें क्या ढूंढना है, क्या पता लगाना है? एग्जैक्टली, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या?
किस टेक्निक से सामान बनाया? आपने सामान डिसाइड कर लिया, आपने कहा मोबाइल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कैसे बनाओगे? आपने कहा ब्लैंकेट बनाएंगे, कैसे बनाओगे? आपने कहा ब्रेड बनाएंगे, कैसे बनाओगे? इसको बोलते हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटे? वे टू मैन्युफैक्चर द थिंग्स, कैसे सामान बनाया जाएगा। मुझे बताओ टेक्निक कितनी तरह की होती है हमारे यहां पर, या हमारे यहां का मतलब पूरी दुनिया में दो ही टेक्निक है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है बेटे, पक्की बात है? क्या फर्क होता है दोनों में? यस किसमें? कैपिटल में मशीनरी वगैरह से काम करते हैं, ओके। और लेबर में स्टाफ, एम्प्लॉय, ह्यूमन पावर, राइट। चलो एक सवाल है, क्या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ह्यूमन पावर बिल्कुल भी नहीं होती? तो फिर आपने कैसे कहा कि खाली मशीन प्रयोग करते हैं? और लेबर में क्या मशीन बिल्कुल नहीं होती? पॉइंट समझ रहे हैं? मान लो यहां पे मजदूर काम करते हैं सिर्फ ह्यूमन, बट पंखा ऐसी तो यहां भी लगा रखा होगा, एक मशीन छोटी मोटी पैकिंग या किसी चीज की दे रखी होगी ना। तो पहली बात दिमाग से निकाल दो कि कैपिटल इंटेंसिव में खाली मशीन प्रयोग होती है या लेबर इंटेंसिव में खाली लेबर। तो सर मीनिंग कैसे निकलेगा? मीनिंग ऐसे निकलेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो है वेयर कैपिटल इज यूज्ड मोर देन लेबर। मेन पार्ट कैपिटल का है, मेन पार्ट किसका है? बट लेबर भी यूज होगी। अब मशीन चलाने के लिए तो एक आदमी चाहिए होगा। आपको कोई सर मशीन भी क्या बात रोबोट चला दे, रोबोट को ऑपरेट करने के लिए तो कोई चाहिए होगा, और कुछ नहीं, सफाई करने के लिए, गेट खोलने के लिए कहीं तो लेबर चाहिए होगी। 100% ऑटोमेटेड दुनिया में कुछ भी अभी तो नहीं हुआ, कल को हो जाए तो हो जाए, ठीक है ना। अभी ना चाइना ने लॉन्च किया 4-5 दिन पहले, बड़ा मीडिया में चला, एक रोबोट चला रहा है और सड़क पे कुछ काम कर रहा है। लोगों ने कहा देखो फुली ऑटोमेटेड, और आधे घंटे बाद ही ना रोबोट ना गाड़ी आई उससे टकरा गया। कहीं ना कहीं आपको ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए। और लेबर में क्या है? लेबर इज ए टेक्निक वेयर लेबर इज यूज्ड मोर देन, पक्की बात है। चलिए मुझे कैपिटल इंटेंसिव का एग्जांपल दीजिए जल्दी से। कैपिटल इंटेंसिव का एग्जांपल, एक ऐसा गुड्स जो कैपिटल इंटेंसिव बनता है। यस मशीन तो बना रही है ना, प्रोडक्ट की बात करो। तो क्या चीज है आपके आसपास जो मशीन से बनी है? वो देखो, कार्स कह सकते हैं, ऑलमोस्ट कार्स की ऑलमोस्ट पार्ट किससे बनते हैं? मशीन से। यस। और पावर लूम बोल सकता हूं, पावर लूम, दो वर्ड ना बड़े आसान है, पावर लूम और हैंडलूम। आपका तो हब है हैंडलूम का, आप ऐसे शहर में बैठे जो एशिया का नंबर 1 हैंडलूम हब है, हम बोलते हैं हैंडलूम है। आप बेडशीट या कंबल बनाते हो, वो हाथ से भी बनते हैं और मशीन से भी। जो हाथ से बनते हैं उनको बोलते हैं हैंडलूम, जो मशीन से बनते हैं उनको बोलते हैं पावर लूम। लाइक मान लो स्टील्स का काम करना है, स्टील का, आयरन का, वो मेनली किस पे होता है? मशीन पे। एक और चीज है बेटे बहुत शानदार, हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट किससे बनते हैं? अब ना लोग आजकल ना मशीनें आ गई हैं। हमारा एक क्लाइंट है बनाता है मशीन से हैंडीक्राफ्ट, और कहते हैं हैंडीक्राफ्ट है। मैं कहा यार मशीन से बनाना, उसको हैंडीक्राफ्ट बोल ही नहीं सकता तू। हैंडीक्राफ्ट मींस हैंड का क्राफ्ट ना, बट सब कुछ मशीन से बन के बिक रहा है, समझ रहे हो? तो हर चीज पॉसिबल है। जहां पर लेबर का मेन रोल है वो क्या है? कैपिटल, लेबर इंटेंसिव। और जहां पे मशीन का मेन रोल है वो क्या है? कैपिटल। तो दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं, और दोनों ही होंगी। मेन मेजर रोल किसका है? अगर मेजर रोल मशीन का है तो क्या होगा? वो कैपिटल इंटेंसिव। मेजर रोल लेबर का है तो वो क्या होगा? अब मुझे बताओ मैं कौन सी यूज करूं? मतलब मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं आपके पास आया, आप मेरे सीए हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कौन सी टेक्निक यूज करूं? ये किस बात पर डिपेंड करेगा कौन सी टेक्निक यूज करूं? चलो एक तो टाइप ऑफ बिजनेस हो गया, मैंने लेकिन कहा ना आजकल तो हैंडीक्राफ्ट भी मशीन से बन जाता है। टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट तो हो गया, एक तो है। उसके अलावा और क्या मैटर करता है? मान लो मेरा प्रोडक्ट, मान लेते हैं मेरा प्रोडक्ट दोनों तरीके से बन सकता है। आप बताओ फंड कितना है? कैपिटल के लिए पैसा, मशीन देखो आप मशीन के लिए भी पैसा चाहिए, लेबर के लिए भी, बट लेबर के लिए तो रोज का पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल। मशीन के लिए क्या चाहिए? एक बड़ा पैसा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और कॉस्ट इफेक्टिव की बात आज नहीं करेंगे,
वो सोल्यूशन कराएंगे ना इसके, अभी प्रॉब्लम करा रहे हैं, फिर इसके सोल्यूशन कराएंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है। पहला आपने बोला नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मैंने मान लिया। फिर आपने बोला अमाउंट ऑफ कैपिटल है या नहीं हो। तीसरा एक और चीज भी दोगे, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर पे नहीं डिपेंड करेगा। आप कह रहे हो पैसा नहीं है बट लेबर भी नहीं है मार्केट में, फिर कैसे पता चलेगा? लेबर, जैसे हमारा देश हाईली पॉपुलस कंट्री है, मतलब दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है, यस और नो? हम चाइना से कभी पीछे थे, वो भी पछाड़ दिया हमने, नहीं? हमारे 20-30 करोड़ तो बाहर घूम रहे हैं। आप कनाडा चल जाओ, इंग्लैंड चल जाओ, हर जगह हम पाए जाते हैं। वो कहते हैं कनाडा में जितने पंजाबी होते हैं तो पंजाब में नहीं है, हर जगह है ना। तो हम हाईली पॉपुलस कंट्री है, तो क्या हमारे यहाँ पे लेबर मिलती है या नहीं मिलती? आप बताइए। इंडिया मेजर प्रोडक्शन लेबर पे करता है, कैपिटल पे करता है? आज भी किस पे करता है? चलो फिर एक बात बताओ, हमारे बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन में देश है चाइना। चाइना लेबर में क्यों नहीं करता? उसके पास भी इतने हजारों लोग हैं, 120-30 करोड़ तो चाइना के पास भी होंगे। चाइना क्यों लेबर नहीं करता? फिर क्या लोग बेरोजगार है मतलब? नहीं। चाइना और इंडिया में माइनर सा फर्क है, वहां की लेबर स्किल्ड है। क्या है? स्किल्ड लेबर कैपिटल वाली टेक्निक पे चली जाती है कि उसको चलाना आ जाता है। वहां पे लोग मोबाइल घर पे भी बना देते हैं, कई जगह इतनी डेवलप है, समझ रहे हो? तो दोनों चीजें मैटर करेंगी, एक तो लेबर अवेलेबल है और लेबर स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, राइट? तो टेक्निक किस बात पर डिपेंड करेगी? कह रहे चॉइस ऑफ टेक्निक, ध्यान से समझना बच्चे एक बारी। डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करेगी। पहला, क्या हमारे पास पैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। सेकंड, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। मान लो एक प्रोडक्ट बनता ही हाथ से है, फिर तो पैसा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, हाथ से बनाना पड़ेगा। यस, एक प्रोडक्ट बनता ही मशीन से है, फिर चाहे लेबर जितनी मर्जी आप किससे बनाओगे उसको? नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी तो मैटर करेगा, यस और नो? एंड थर्ड, अवेलेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ लेबर। सर टाइप का मतलब बेटे दो तरह की होगी, स्किल्ड और ये कुछ बातें हैं जो मिलकर बताती हैं कि हमें कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है। क्लियर हुई बात? कितनी प्रॉब्लम पढ़ ली? दो। पहली क्या थी? क्या बनाए, कितना बनाए। दूसरी क्या है? कैसे बनाए, क्या बनाए। तीसरी क्या है? किसके लिए? बताओ बताओ बताओ, किसके लिए? कितने सेक्शन है सोसाइटी में? देखो, एक प्रोड्यूसर को ना क्लियरली ये पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट कस्टमर कौन है। अगर आपको ये नहीं पता आपका टारगेट कस्टमर कौन है तो आप बिजनेस में कामयाब हो ही नहीं सकते। आप मुझे बताइए, एक बड़ा सा महंगी से कपड़ों का, जूतों का मॉल खोलना है, क्या खोलना है? वो बैकवर्ड एरिया में खोलोगे, डेवलप में खोलोगे? एक बड़ा सा मल्टी स्टोरी मॉल खोला है, गांव में खोलोगे, शहर में खोलोगे? कैसे पता चला आपको? हाउ? आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे प्रोडक्ट का ना कस्टमर कौन है, कौन मुझे पैसे देगा, कौन मुझे फॉर whom to produce। मतलब आप कहना चाह रहे हो आपका टारगेट कस्टमर। आपकी इकोनॉमी में ना अलग अलग क्लासेस है, हम इसको मेनली 3 क्लास में बांटते हैं। कितनी क्लास में? बताओ कौन कौन सी? अपर या बोलो रिचर, बोलो अपर भी ना बोलो, हाँ अपर ही बोलता हूं, बेटर रहेगा। अपर, मिडल, लोअर का मतलब है एक्सट्रीमली लो कैटेगरी, पुअर क्लास। अपर का मतलब रिचर, जिसको पैसे से फर्क ही नहीं पड़ता। और मेजोरिटी लोग कौन है? मिडिल। अब वो बात है, मिडिल में भी 2 कैटेगरी हो गया, पता है आपको? एक है अपर मिडिल और एक है लोअर मिडिल। समझ रहे बात को? आपको डिसाइड करना है बेटे कि किसके लिए बनाना है। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा इसके लिए, आप मुझे एक एग्जांपल दो। चलो, आईफोन का टारगेट कौन है? रिचर और अपर मिडिल। चलो नीचे की क्लास का क्या होता है कि ईएमआई पे ले भी लेगा, बट आईफोन का टारगेट कौन है?
आप ले लो ना, वो तो ये लाख 1.5 लाख से नीचे नहीं बेच रहा। आईफोन ने क्लियरली क्या डिफाइन किया कि मेरा टारगेट है रीचर या मैक्सिमम, पक्की बात है। अब आओ सैमसंग के ऊपर। सैमसंग का टारगेट कौन है? सैमसंग का टारगेट है ऑल सेक्शंस। क्या है? आपको पता है सैमसंग का जो हाई प्राइस फोन है वो एप्पल से भी महंगा है। सैमसंग का जो सबसे महंगा फोन है वो आईफोन से भी महंगा है। बट सैमसंग का जो सबसे सस्ता फोन है वो 1200-1500 रुपए का भी है। वो क्या कर रहा है, एक ही प्रोडक्ट को सबको नहीं बेच रहा, उसने हर क्लास के लिए अलग प्रोडक्ट बना दिए। एक आदमी रीचर है उसके लिए महंगा प्रोडक्ट, एक आदमी मिडिल है उसके लिए मॉडरेट प्रोडक्ट, एक आदमी लोअर है उसके लिए सस्ता प्रोडक्ट। तो सैमसंग ने क्लियरली डिफाइन कर रखा है कि मैं हर क्लास के लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगा। और आईफोन ने क्लियर कर रखा है हम लोअर क्लास के लिए कुछ भी। तो दोनों कामयाब है या नहीं है? दोनों अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल आपको दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे? रीजन इज बिकॉज उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर लिया कि हम किसके लिए काम करेंगे। एक ऐसा बिजनेस जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसका टारगेट कौन है, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं इसका। आपने कभी सुना हो बचपन में सोनी वायो? सोनी बहुत बड़ा ब्रांड है। सोनी वायो के लैपटॉप आते थे। क्या आते थे? अब मेरा एग्जांपल समझना। सोनी वायो इसका सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल है जो फंस गया। सोनी वायो महंगे महंगे लैपटॉप बेचता था, 1.5-2 लाख के। कितने के? मैं नया नया सीए बना, मैं सोनी वायो का लैपटॉप लेने का मैं ले ही नहीं पाया, क्योंकि 1.5 लाख का लैपटॉप कौन लेगा नया सीए। मैं लाया डेल एचपी के। किसके लाया? 35-40 की रेंज में। एक दिन सोनी वायो को लगा कि यार डेल एचपी हर कस्टमर को बेच रहे हैं, हमारा तो बहुत कम बिक रहा है, क्यों ना हम सस्ता कर दे। क्या कर दे? तो सोनी वायो ने अपना 1.5 लाख का लैपटॉप लॉन्च कर दिया 30,000 में। किसमें कर दिया? इतना बड़ा ब्रांड था सोनी वायो। उस टाइम की टॉप एक्ट्रेस थी करीना कपूर, वो ऐड करती थी। इतना बड़ा ब्रांड था। बट इंटरेस्टिंग पता क्या हुआ? 30,000 होने के बाद सोनी वायो की सेल और डाउन चली गई और वो एक दिन मार्केट से क्या हो गया? बाहर। अब बताओ ऐसे कैसे? ऐसा क्या हुआ उसके साथ? सोचिए, मैंने 1.5 लाख का लैपटॉप 30,000 में किया। एज पर लॉ ऑफ डिमांड तो सेल बढ़नी चाहिए थी, बट मैं मार्केट से क्या हो गया? बाहर। क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाया। हुआ क्या? जब वो 30,000 पे गया, सुनना, 1.5 लाख वाले लोगों ने उसको लेना छोड़ दिया। करे तो सस्ता हो गया। क्या हो गया? रिच क्लास ने उसको इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? रिच क्लास कहती है हम तो एप्पल का लैपटॉप लेंगे ना, इनका क्यों लेंगे? होगी बात। बट इंटरेस्टिंगली जो 30,000 वाले लोग थे मिडिल क्लास, उन्होंने उसको भी नहीं लिया। पूछो क्यों? वो कहते हैं 1.5 लाख का लैपटॉप 30,000 में दे रहा है, मतलब इसने पक्का क्वालिटी में गड़बड़ की होगी। वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाए। सोनी वाई को क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से? उनको ना सैमसंग की तरह करना चाहिए था। उनको नीचे की कैटेगरी के लिए एक अलग लैपटॉप लॉन्च करना चाहिए था, ताकि मिडिल क्लास अलग से ट्रस्ट करता, अपर क्लास अलग से ट्रस्ट करता। बात समझ रहे हैं? सोनी वायो क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाया कि उसका कस्टमर कौन है, इसलिए वो मार्केट से क्या हो गया? बाहर। क्या हो गया? आ रही है बात समझ? तो शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। अब मैं आईफोन बताऊं। आईफोन 1-1.5 लाख की रेंज में आता है। आज की डेट में आईफोन का प्रो मैक्स का वेरिएंट जो है 1.5 लाख के आसपास है। उसी सेम वेरिएंट को हम अगले हर साल 30,000 में बेच दें, आज ही लॉन्च कर दें, एक बार तो सेल बढ़ेगी, बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा? मार्केट से क्या हो जाएगा? बाहर। क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसका कस्टमर कौन है। अब रेस्टोरेंट में जाओ, 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में जाओ, कितने कस्टमर मिलते हैं आपको? आधा रेस्टोरेंट खाली दिखता है आपको, दिखता ही नहीं दिखता। वो दिन में 20-25 कस्टमर लेते हैं, एक कस्टमर का बिल ही 1,000-2,000 हो जाता है। और आप रेडी पर जाओ, यहाँ पर कई रेडी ठेले ऐसे होते हैं पैर रखने की जगह नहीं है, इतना काम है। आपको खाना है, आपको छोले भटूरे खाना है, कचौरी खानी है, आधा घंटा लाइन में लगते। अब सेल तो ये भी कर रहा है और वो भी कर रहा है। फर्क क्या दोनों में? फर्क क्या है? वो कर रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कम कस्टमर बिठाऊंगा, महंगा बेचूंगा। ये क्या कर रहे हैं? सेल्स मैक्सिमाइजेशन। क्या कर रहे हैं? 20 रुपए 50 रुपए प्लेट की मुझे दिन में इतना बेचना है। हो सकता है इसका रेवेन्यू शायद उससे भी ज्यादा हो जाए, बट दोनों का क्लियरली डिफाइंड टारगेट कस्टमर है। ये सबको बेच रहा है। कोई भी आएगा 25 रुपए 30 रुपए प्लेट, वो क्या कर रहा है? महंगा। मतलब कंपेयर करना चाहिए, हर व्यक्ति अपना काम करता है, बट कई बार के कई रेडी पे जितने का प्राइस है उतने की तो पानी की बोतल नहीं होती रेस्टोरेंट के अंदर। मानते हो नहीं मानते? क्योंकि आप भी उसी माइंडसेट से जाओगे। आपको एक लग्जरी पार्टी करनी है तो आपको पार्टी करनी है, ठीक है? मान लो रौनक की नई शादी हुई, अपनी वाइफ को लेके जाएगा, पहली बारी रेडी पे जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, क्लियरली डिफाइन है ना।
और ये 4 दोस्तों के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक के पास खाने का मजा, उसको वहां कहाँ जाएगा? सुबह 8 बजे थोड़ी रेस्टोरेंट जाके बैठेगा है, कहां जाएगा? रेडी पे। तो कस्टमर तो सेम है, बट इसका माइंडसेट चेंज होता है सिचुएशन के हिसाब से। तो दैट इज द पॉइंट। दोनों अपनी जगह ठीक है, बट एटलीस्ट दोनों को क्लियर है ना। अब रेडी वाला 100 रुपए की बोतल बेचे तो आप लोगे? आपने रेडी पे कहा भैया पानी, कह रहे 100 रुपए की बोतल। आपको 50 रुपए के छोले भटूरे और 100 रुपए की पानी की बोतल। और आप एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाओ और वो आपको 25 रुपए में छोले भटूरे खिलाए, आप एक दिन खाओगे, दूसरे दिन नहीं खाओगे। आपको कोई ये क्या है, इतने बड़े रेस्टोरेंट में मात्र 25 रुपए में इसने पक्का मिलावट कर रखी होगी, गड़बड़ कर रखी होगी, क्वालिटी डाउन कर रही होगी। मतलब एक बड़ा ब्रांड सस्ती चीज भी देना तो भी लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्या होगा? तो इसलिए एक अच्छा बिजनेस हुआ है जिसको क्लियरली पता हो हम किस रेंज में काम करने वाले हैं, है ना? क्लियर है बात? अच्छा, आजकल ना महंगे महंगे हॉस्पिटल्स खुलते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ ना, भगवान करे ना ही जाना पड़े, 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल्स हैं। मतलब अब आदमी बीमार हो जाए उसको ऐसे ऐसे कमरे में देते हैं, एक बेड देते हैं, होटल का कमरा भी शर्मा जाए उसके आगे। बट जब आप उस कमरे में आप गए, आपको लेटा दिया गया, चलो जी रेस्ट करो, आपको समझ आ गई अब ये मोटा पैसा आपसे लेने वाला है, क्योंकि आप उसके टारगेट कस्टमर हो। उसने हॉस्पिटल के अंदर 5 स्टार फैसिलिटी दी है, तो इसका मतलब आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करने वाला है। आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, नॉर्मल बेड है, कई बार आपको अटेंड करने भी कोई नहीं आता, फिर पैसे भी तो उतने लगते हैं ना। तो पॉइंट बिजनेस के लिए है कि क्या क्लियर हो? कस्टमर बेस। क्या क्लियर हो? आप बार बार शिफ्ट करने वाले हो, जैसे सोनी वायो ने किया, तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। मार्केट से क्या हो जाओगे? सोनी वायो इज द बिगेस्ट एग्जांपल। इसका एक और एग्जांपल भी है लाइफ में, याद रखना। हमारे जमाने में एप्पल सैमसंग को पूछता नहीं था, क्या था? नोकिया। क्या था भाई साहब? नोकिया का फोन 25वें माले से नीचे गिरता तो भी टूटता था। नोकिया वॉज अ ब्रांड, ब्लडी ब्रांड। जिसके पास नोकिया वो इंडिया का सबसे अमीर आदमी है जी। आईफोन को पूछता नहीं था वो इंडिया में। बट हुआ क्या, नोकिया टेक्निक यूज करता था जावा और वो विंडो वाली। एक ना मार्केट में नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, एंड्रॉइड। क्या हुआ? एंड्रॉइड गया नोकिया के पास। देखो कितनी अच्छी कहानी। एंड्रॉइड किसके पास गया? कहता भाई साहब हमारा सॉफ्टवेयर यूज करो। अब नोकिया एरोगेंस में कह रहा है हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत, हमारा सॉफ्टवेयर बढ़िया, हमें नहीं चाहिए। एंड्रॉइड फिर गया सैमसंग के पास, और आप देख लो सैमसंग ने क्या किया नोकिया के साथ। और फिर इंटरेस्टिंग बात पता क्या हुई? एंड्रॉइड खाली सैमसंग के पास नहीं गया, एंड्रॉइड दुनिया में हर ब्रांड के पास गया। लोकल ब्रांड के साथ भी, माइक्रोमैक्स हो गया, चाइनीज ब्रांड ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सब में क्या आ गया? एंड्रॉइड। और आपको पता है एक दिन नोकिया बैंकरप्ट हो गया। नोकिया बंद हो चुका था, नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर किया, फिर वो बंद हो गया। अब नोकिया दोबारा लॉन्च हुआ, और आपको पता है आज की डेट में नोकिया बहुत कम सेल पे है, मगर नोकिया के आधे वेरिएंट एंड्रॉइड पे आ गया। किस पे आ गया? एक आदमी जिसको आपने उस समय समझा नहीं। अच्छा बिजनेस हुआ है जो सही समय पर डिसीजन ले। एक स्टडी कहती है बाय चांस सोचो बच्चों, नोकिया ने उस समय एंड्रॉइड एक्सेप्ट कर लिया होता तो सैमसंग छोड़ो एप्पल भी कहीं ना दिखाई देता आज की डेट में। बट एक डिसीजन आपके बिजनेस को ऊपर से नीचे लाता है, नीचे से ऊपर जा सकता है। तो एंड्रॉइड वाज द गेम चेंजर इन द मोबाइल इंडस्ट्री। एंड्रॉइड गेम चेंजर था। अगर एंड्रॉइड ना आता तो आज नोकिया रूल कर रहा होता, हम एप्पल सैमसंग के एग्जांपल ले ही नहीं रहे होते। समझ रहे बात को? क्योंकि क्लियरली पता होना चाहिए। आप एक एरोगेंस के साथ कि मेरा सामान तो बिकेगा ना भाई, कस्टमर कब अपना टेस्ट चेंज कर ले यू नेवर नो। तो आपको क्लियरली हो। और आज के दिन में दोनों एप्पल और सैमसंग दोनों क्यों चल रहे हैं? क्योंकि दोनों क्लियरली डिफाइन करके चल रहे हैं। एप्पल जिंदगी में कभी 2000-3000 का मोबाइल नहीं देने वाला, याद रखना, उसका क्लियर है। और सैमसंग हर रेंज में देने वाला है। बट सैमसंग करता क्या है? क्या सैमसंग एक ही मोबाइल को सबको दे रहा है कि एक आदमी क्या, मैं गरीब हूं ले भाई 2000 में, तू अमीर है 2 लाख में? नहीं, दोनों मोबाइल में फर्क है। तो वो क्लियरली डिफाइन है। उसका टारगेट कस्टमर कौन है? ऑल सेक्शंस। ऑल मतलब रिचर भी, पुअर भी और मिडिल भी। एप्पल का कौन है? रिचर, और आजकल अपर। अच्छा अपर मिडिल ना, अपर मिडिल और लोअर मिडिल में फर्क क्या है? अपर मिडिल थोड़ा रिचर के बराबर पहुंच जाता है, महंगी चीजें लेता है। जो लोअर मिडिल है वो पुअर के बराबर रहता है, वो ज्यादा खर्चे नहीं करता। बट सब चल रहा है। मार्केट इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। आपको एक बार तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको किसको क्या सामान बेचना है, स्टडी करना पड़ेगा। और बिजनेस चलाना अगर दुनिया में इतना आसान होता तो दुनिया में कोई बिजनेस बंद नहीं होता। और आपके देश में, आपकी दुनिया में हजारों लाखों बिजनेस हर साल क्या होते हैं? बंद। बिकॉज दे कांट आइडेंटिफाई ओनली 3 प्रॉब्लम्स। अभी 4th की तो बात ही नहीं कर रहा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। क्लियर हुई बात? यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट और नोट? किसी को कोई पॉइंट समझ ना हो तो बताए बेटे। यस बेटे, क्लियर है सब? क्लियर है ना? चलो एक बार लिख के फिर आगे बात करेंगे। चलिए
नोटबुक पे फ्रेश पेज पे नोटबुक सबने लगा रखी है, सेपरेट नहीं लगा रखी? यस बेटे, सब सेपरेट, हर सब्जेक्ट का सेपरेट। वो स्कूल वाली रफ नोटबुक यहाँ नहीं चलेगी, हमारे साथ भी होता था। एक ही नोटबुक में सब चल रहा है, राम श्याम सोहन मोहन। लिखेंगे, कोई वर्ड नहीं समझ आएगा तो पूछेंगे, ठीक है? लिख लिया बेटे? यार कर दें हल्का सा ऊपर। हो गया था?
लिख लिया बेटे यहाँ तक? सब लिख लिया? ये जरूर याद रखना, क्वेश्चन में आता है टोटल किसका वो है इंडिकेशन, इंडक्टिव का, और एवरेज किसका है, डिडक्टिव का। ध्यान रखना इस बात को। डन है? इसको फोर्थ को ऐसे क्वेश्चन मार्क ही डालना है अभी आपने, ठीक है, सेम रखना क्वेश्चन मार्क में। कर दें ऊपर?
यस बेटे, यहाँ तक हो गया। ठीक है ना बेटा। लिख लिया बेटे यहाँ तक? सबने लिख लिया? आदर्श की स्पीड कम है बेटे, क्या बात। लिखो, कितना रहेगा, जल्दी लिखो। हुआ यहाँ तक? हो गया ना?
डन है। लिख लिया? यस बच्चों, लिख लिया पीछे? लड़कों की स्पीड स्लो है, क्या बात? ऐसे लड़कियां आगे निकल जाएंगी देश में, लड़के पीछे रह जाएंगे। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। हो गया? चलिए, गुड। लास्ट स्टेप, फॉर whom टू प्रोड्यूस। डन है बच्चे? बताइए एक बार क्या क्या किया आज हमने। यस, कौन बताएगा? सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा नॉर्मेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव बताता है क्या है, क्या था और वेरीफाई किया जा सकता है। इट्स ए प्लेन डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव बताता है क्या होना, शुड बी और टू बी। ये क्या है? सजेस्टिव स्टेटमेंट। प्रिस्क्रिप्टिव क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव। फिर हमने देखा दो मेथड इकोनॉमिक्स पढ़ने के, इंडक्टिव और जहां पे हम टोटल करते हैं वो कौन सा है? इंडक्टिव। जहां पे हम एवरेज करते हैं वो कौन सा है? जब हम पर्टिकुलर से जनरल में जाते हैं इंडक्टिव, जनरल से पर्टिकुलर में आते हैं डिडक्टिव। देन हमने शुरू की समस्याएं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बनाएं और कितना बनाएं, और क्या बनाए में चॉइस कर दी हमने कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स में। कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, यूज कर लेगा। कैपिटल गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होंगे। अब हमने एक चीज देखी, एक ही गुड्स कैपिटल भी हो सकता है और कंज्यूमर में, डिपेंड करता है उसके एंड यूज पर। फिर हमारे हाउ टू प्रोड्यूस में क्या पढ़ा? टेक्निक। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। बट एक बात हमने देखी, कैपिटल इंटेंसिव में भी लेबर प्रयोग होती है और लेबर इंटेंसिव में भी कैपिटल
वेयर कैपिटल इज यूज मोर देन लेबर, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इज यूज मोर देन कैपिटल, दैट इज लेबर इंटेंसिव। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसा है, आपके पास कितना पैसा है और आपकी लेबर कैसी है, स्किल्ड या अनस्किल्ड। थर्ड हमने देखा फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास। मिडिल में भी दो कैटेगरी, अपर क्लास और मिडिल। फिर हमने कुछ एग्जांपल, ये सैमसंग, आईफोन, नोकिया एंड सोनी वायो। क्लियरली? अभी फोर्थ प्रॉब्लम पे अभी तक क्वेश्चन मार्क डरा है, वो क्वेश्चन मार्क कब सोल्व होगा, नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद प्रॉब्लम तो बोल दी, क्या समस्याएं बताने से टॉपिक समाप्त हो जाता है, क्या उनके सॉल्यूशन नहीं चाहिए? तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो फोर्थ प्रॉब्लम और उन चारों के सॉल्यूशंस। ये तो नहीं कि आप डॉक्टर के पास के बुखार है तो बस खत्म, अब दवाई भी तो देनी है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड फोर्थ जो अभी बताई नहीं, इन चारों के सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में दिए जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही करेंगे, टॉपिक करते हैं यहां पर समाप्त। बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी।